हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए आया हूँ इस सेल की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। भाई ये गवर्नमेंट स्टील प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भर्ती आई हुई है। ये महारत्न कंपनी है, जहाँ से रिक्रूटमेंट आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ पर नौकरी लगना मतलब आपकी लाइफ सफल हो गई, ठीक है ना। तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सैलरी आपकी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक जाने वाली है। तो इसमें क्लियर मेंशन किया जाता है कि आपकी सैलरी कितने से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगी, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 25/7/2024। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरना और जानकारी को पूरा सुनना, क्योंकि ऐसी रिक्रूटमेंट बहुत कम कम आती हैं और अभी आई हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और ग्रुप्स में भी डाल दें, ताकि ये लोग रिक्रूटमेंट को क्या है, जिनके पास जानकारी मिल नहीं पाती उनको जानकारी मिल सके, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दिया करो, किसी की नौकरी लगेगी तो अच्छा है अपने लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। और 30-40 रिक्रूटमेंट और आई हुई है, सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। अब हम चल रहे हैं नोटिफिकेशन की ओर बिना देर करे, जहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी देता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है। आजकल सभी को पीएसयू और डीपीएसयू में डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट और पब्लिक सेक्टर यूनिट में कन्वर्ट कर रही है गवर्नमेंट सभी यूनिट्स को। तो ये सरकारी संस्थान है, सीपीईसी के अंतर्गत एसी के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ से जो भर्ती निकाली गई है वो एमटीटी वालों के लिए निकाली गई है, एमटी वालों के लिए निकाली गई। 249 पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्ती है, जिसमें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए पोस्ट दी गई है। केमिकल से 10 है, सिविल से 21, कंप्यूटर से 9, इलेक्ट्रिकल से 61, ईसी वालों के 5 है और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के 11 है। उसके बाद मैकेनिकल वालों के 69 और मेटलर्जी वालों के 63 पद है। रिजर्व पद है, जिसमें कि जनरल के 103 है, ओबीसी के 67, एससी के 37, एसटी के 18, ईडब्ल्यूएस के 24। एज लिमिट की बात कर सकते हैं तो 28 साल तक के व्यक्ति इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। उसके बाद 25/7/2024 से आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का ओबीसी को, 10 साल का जनरल से हो अगर विकलांग तो अप्लाई कर सकते हो, 15 साल SC/ST को एज रिलैक्सेशन है और 13 साल NCL OBC वालों को एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनको अपर एज लिमिट जो रखी गई है 45 एज लिमिट तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए 65% मार्क्स से। उसके बाद सेमेस्टर की मार्कशीट हो या फिर आपकी जो ईयरली मार्कशीट हो वो आप लगाना है आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी ट्रेड भर पाएंगे। तो भाई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल एंड इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद मेट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग वाले, ये सभी ट्रेड्स दी गई है। इस पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो और ध्यानपूर्वक पढ़ना क्या आपकी ट्रेड इसमें है या नहीं है। बहुत सारी ट्रेड्स हैं, तो सभी आप पहले देख लें, उसके बाद आपकी ट्रेड देखें कि क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ, तो इस रिक्रूटमेंट को भर पाओगे। उसके बाद आ जाते हैं रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ST/SC वालों को 55% मार्क्स भी रहेंगे तो वो इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेगा वो रहेगा वेटेज 45 के, वेट आपका रहना चाहिए 45 kg, हाइट रहनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। ये सभी चीज़ें आपका स्टैंडर्ड दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी, गेट का स्कोर कार्ड लगेगा 2024 का, आप उसके थ्रू इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। तो गेट का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन रिगार्डिंग गेट 24, तो वो आपका लगेगा। उसके बाद आप इस रिक्रूटमेंट को भरना चाहते हैं तो www.sale.co.in की साइट या फिर salecareer.com की साइट पर जाकर इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। सैलरी की बात कर ले तो इसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 बनने वाली है, ये आपका कम से कम सैलरी है। उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर पर, जैसे ही जाओगे 60,000 से लेकर 1,60,000 आपकी सैलरी बनेगी। प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसका सेल के
बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे कि आप आ जाओ भिलाई स्टील प्लांट हो गया, तो भिलाई स्टील प्लांट में दे सकते हैं, बोकारो स्टील प्लांट में दे सकते हैं, तो कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। आप इसे रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। मैंने आपको दोनों साइट बता दी, उस पर जाना है आपको। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको क्या है ना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर होना चाहिए, गेट का 2024 का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फिर आपको फ़ोटो साइज़ वगैरह सभी को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। 700 रुपये जनरल ओबीसी की EWS की फ़ीस है, 200 रुपये ST/SC और विकलांग कोटे वाले या डिपार्टमेंट कैंडिडेट की फ़ीस है, जिसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ATM वगैरह से आप पे कर सकते हो। तो यही सभी जानकारी दी गई है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें, और इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आती ही रहती है। यहाँ से ITI वालों की भर्ती आती है बहुत सारी, जो कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च में कम से कम 8 से 10 रिक्रूटमेंट सेल की दी थी। तो इसी तरीके से रिक्रूटमेंट आती है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को बटन दबाओगे, जानकारी समय पर मिलेगी और आप उन रिक्रूटमेंट में आसानी से नौकरी लग पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें और डेली अपडेट रहिए। एक कोई ना कोई रिक्रूटमेंट आती है, जैसी कोई रिक्रूटमेंट आती है सट से उसको भरने की कोशिश करा करें। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।